जल्दी से जाओ, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, हम तुम्हारा खाने पर इंतजार करते हैं। और वो डाइनिंग टेबल पर प्रिया के साथ राज का आने का इंतजार करते हैं। वो प्रिया से कहते हैं, मुझे तुम्हारा भाई ही समझो, और वो भी तुमसे छोटा। प्रिया कहती है, ठीक है, अब भैया तो भैया है। लग गए अपने काम से। तो प्रिया से ऐसे ऐसे सवाल करने लगे कि प्रिया उसकी जिंदगी में पहली बार इतनी खुश हुई, और वो ऐसे रहने लग गई जैसे वो भैया को कई साल से जानती हो। वो बातों ही बातों में इतना खो गई कि वो राज को कुछ समय के लिए भूल गई। तभी राज फ्रेश होकर वहां आता है और कहता है, क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो, क्या जादू कर दिया भैया ने तुम पर। वो कहती है, राज, भैया बहुत अच्छे हैं, जितना तुमने बताया था उससे भी कई गुना ज्यादा। सच में भैया बहुत अच्छे हैं। तभी भैया कहते हैं, अरे बस करो इतनी तारीफ, जाओ तुम भी फ्रेश हो जाओ। आओ राज बैठो, अब तुम्हें कैसा लग रहा है। राज कहता है, बहुत अच्छा, एकदम फ्रेश। राज कहता है, भैया आपने क्या कहा प्रिया से। वो कहते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ उसके बारे में पूछा, उसके बचपन के बारे में जानने की कोशिश की। राज, लड़की बहुत अच्छी है, इससे अच्छी लड़की शायद ही तुम्हें मिले। मुझे बहुत पसंद आई प्रिया, बहुत अच्छी लड़की है। मुझे खुशी है कि तुम दोनों शादी करने वाले हो, तुम दोनों एक हो रहे हो। लेकिन अफसोस इस बात का है कि तुम्हारे प्यार को पाने के लिए उसकी इतनी सारी खुशियां वो खो देंगी। बहुत दुख होता है सोचता हूं तो, अगर तुम उससे सच में प्यार करते तो शायद उसके सपनों का गला घोंटते हुए नहीं देखते। लेकिन तुम्हें इससे क्या, तुम्हें तो सिर्फ प्रिया चाहिए, बस, बाकी कुछ नहीं। राज कहता है, ये क्या बोल रहे हो भैया, मैं सच में प्रिया से बहुत प्यार करता हूँ। उसकी खुशियां ही मेरा प्यार है, वरना कुछ भी नहीं। मैं पढ़ाई पूरी होने के बाद, एक अच्छी जॉब मिलने के बाद उसे बहुत सारी खुशियां दूंगा, उसका हर सपना पूरा करूंगा। ऐसे ही कुछ बातें इन दोनों के बीच होती है। वैसे ही प्रिया फ्रेश होकर वहां आती है, और वो प्रिया को देखकर दोनों ही हंस रहे होते हैं। प्रिया कहती है, अरे ये क्या, पहले मैं हंस रही थी, अब तुम दोनों हंस रहे हो। राज कहता है, प्रिया तुमने सच ही बोला था, भैया वाकई में बहुत अच्छे हैं, मैंने बताया था उससे भी कई गुना ज्यादा। भैया कहते हैं, अरे बस करो तारीफ, आओ खाना शुरू करते हैं। माँ आओ खाना खाने। भैया उनकी माँ को आवाज देते हैं। कुछ देर बाद भैया और उनकी माँ का खाना हो जाता है। वो कहते हैं, तुम आराम से बैठकर खाओ, मैं यहाँ ही हूँ अपने कमरे में, मुझे आवाज दे देना तुम्हारा खाना हो जाएगा तो। कुछ देर बाद राज और प्रिया एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। उन दोनों में हंसी मजाक वाली बातें खूब होती है, लेकिन असल बात वो दोनों कर ही नहीं पाते। और ऐसा समय आ ही जाता है जब वो दोनों एकदम से शांत हो जाते हैं। दोनों के ही मन में एक दूसरे के प्रति सच्चा प्यार, उस सच्चे प्यार की सफलता की खुशी, और कुछ समय के लिए एक दूसरे से जुदा होने का दुख। राज आखिर प्रिया से बोल ही देता है, मुझे तुमसे कुछ कहना है प्रिया। वो कहती है, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। उन दोनों में पहले तुम वाली थोड़ी बहस होती है, और आखिरकार राज प्रिया को पहले बात बोलने का मौका देता है, लेडीज फर्स्ट कह के। वो कहती है, हम प्यार करते हैं, इसमें कुछ बुरा नहीं है, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो सरासर गलत है, हम ये ठीक नहीं कर रहे हैं। राज बोलता है, मैं भी तुमसे यही बोलने वाला था। और देखते ही देखते दोनों के फैसले बदल जाते हैं। दोनों ही शादी करने से इनकार कर देते हैं। भैया राज को कहते हैं, तुम तुम्हारे घर जाओ, इसे इसके घर में खुद छोड़कर आता हूँ। राज उसके घर जाता है, और भैया प्रिया को छोड़ने उसके घर जाते हैं। वहां जाकर भैया वहां के सभी को अपनी बातों से इतना इम्प्रेस करते हैं कि प्रिया के पापा भी उनकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाते। भैया तो भैया है, भैया के सामने तो कोई बातों का जादूगर भी आ जाए तो वो भी फेल हो जाए। ऐसे थे भैया। लेकिन ऐसे में सवाल उठते हैं कि ऐसा क्या कहा होगा भैया ने राज और प्रिया से जो एकदम से वो दोनों ने ही शादी करने से मना कर दिया। दोनों के फैसले अचानक बदल गए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या कहा होगा भैया ने? हमें कमेंट बॉक्स हमें जरूर बताएं। जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने घर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे सेफ एट होम।